नमस्कार फ्रेंड, मैं हूं चंदन पटेल। देखिए, आज मैं एक ऐसी स्मॉल कैप कंपनी के बारे में बात करने जा रहा हूं जो कि बहुत ही ज़बरदस्त रिटर्न दिया है। और कंपनी का नाम है, देखिए, नोएडा ग्रुप इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड। नोएडा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड। इनका देखिए काम क्या है। ये इनका जो बिजनेस है वो मैन्युफैक्चरिंग का है। ये मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। और क्या मैन्युफैक्चरिंग करते हैं वो देखिए, यहाँ पे आप देख रहे हैं ट्रेडिंग, सॉस, जैम्स, जेलीज, ये मतलब ये सब पैकेजिंग करते हैं। आप यहाँ पे देखिए इनका जो बिजनेस है, बाई सेल डील, ये सब का फूड वर्क में ये काम करते हैं। ठीक है। और आप देखेंगे कि फूड प्रोडक्ट इनका बहुत ज़्यादा है, वही है। और यहाँ पे अगर हम मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करें तो ये छोटी कंपनी है, इसलिए इसका जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है केवल 73 करोड़ है। 73.5 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। अगर इस स्टॉक की अगर हम पी की बात कर लें तो लगभग 61.2 का स्टॉक का पी है। ये अपने इंडस्ट्री पी से हाई पर ट्रेड कर रहा है। लगभग इसका इंडस्ट्री पी है 39.1। ठीक है। और ये कंपनी देखिए कर्जे में है। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे लगभग 21.7 करोड़ का इस कंपनी में कर्जा है। और अगर हम इक्विटी के हिसाब से देखें तो 1.57 पर इक्विटी शेयर पे इसका कर्जा है। ठीक है। अगर हम यहाँ पे इस स्टॉक की करंट मार्केट प्राइस की बात कर ले तो लगभग 66 रुपये का करंट मार्केट प्राइस है। बुक वैल्यू की बात करें तो लगभग 12 रुपये की 12.5 का बुक वैल्यू है। अगर इस कंपनी की हम आरओई की बात कर ले तो 8.64% का आरओई है। अगर इस कंपनी के ईपीएस की बात करें, अर्निंग पर शेयर, तो 1.08 रुपये का अर्निंग पर शेयर है। देखिए जो प्रमोटर की होल्डिंग है ये भी ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा माइनस पॉइंट यहाँ भी है। 73.7% का यहाँ पे तो इस प्रमोटर की जो होल्डिंग है। और प्लेस्ड प्रमोटर देखिए गिरवी रखा हुआ शेयर है, 17.8% का गिरवी है। जो 73% का इसके जो होल्डिंग है उसमें से 17.8% का गिरवी रखा हुआ शेयर है। देखिए इस स्टॉक की अगर हम 52 वीक लो की बात करें तो लगभग 18 रुपये 50 पैसे का 52 वीक लो है। और ये अपने अभी 52 वीक हाई पर ही ट्रेड कर रहा है, जो कि करंट रेट इसका है 66 रुपये और 52 वीक हाई है 66 रुपये। ये चीज़ आप ध्यान दीजिएगा। और कैश डिविडेंड भी ये बहुत नामात्र देता है, कुछ कैश डिविडेंड उतना कुछ खास नहीं है, 0.15% का कैश डिविडेंड है। अगर हम यहाँ पे फेस वैल्यू की बात करें तो लगभग ये 10 रुपये का फेस वैल्यू है इस कंपनी का। और यहाँ पे आप देखिए कैश फ्लो इनके पास लगभग 0.69 करोड़ है कैश फ्लो, कुछ भी कैश फ्लो नहीं है, ये समझ लीजिए। और यहाँ पे अगर हम एनुअल रिपोर्ट की बात करें तो 1.20 करोड़ का ईयरली इनकम है। ये चीज़ आप ध्यान दीजिए। लेकिन इस कंपनी ने इतना ज़बरदस्त रिटर्न दिया है, 1 ईयर में 321% का रिटर्न दिया है। 321% का रिटर्न, जो कि भयंकर रिटर्न है। अगर हम 3 ईयर की CAGR रिटर्न बात करें तो लगभग 38.2% का CAGR रिटर्न है। 5 साल, 10 साल और 7 साल, 10 साल, इतनी पुरानी लिस्टिंग नहीं है इस कंपनी की। देखिए 1 साल में ये स्टॉक ज़बरदस्त रॉकेट बनाए। अगर हम यहाँ पे मैक्सिमम चार्ट लगाएं तो आपको मैक्सिमम चार्ट भी देखने को मिलेगा कि ये स्टॉक एकदम रॉकेट बन के उड़ रहा है। लेकिन आपको ये चीज़ें ध्यान देनी चाहिए, कुछ इसमें नेगेटिव पॉइंट है। आपको अगर ये एक अच्छे लेवल पर मिले तभी इस स्टॉक में आप इन्वेस्ट करें। देखिए ये कंपनी आप अपने वॉच लिस्ट में लगाइए। आपको जैसे अच्छी एक अपॉर्चुनिटी मिलती है 30, 40, 35 के अगर ये लेवल पर आपको मिलता है तो आपको वहाँ पे बाइंग कर लेनी है, वो भी 50%। ये आप ध्यान दीजिए, 100% की बात नहीं मैं कर रहा हूँ। ठीक है। और जितना आपको मतलब खरीदारी करना है, अगर आपको 10,000 का माल उठाना है तो उसमें से 5,000 का माल उठाएं। ठीक है। और क्योंकि जब ये इस लेवल पर जब ये ट्रेड कर रहा था इतने दिन से, लगभग 30 से 35 20 रुपये से लेके 30 रुपये के रेंज में, तो आपको
सेम उसी रेंज में माल उठाना है, उससे ऊपर नहीं। ये अभी हाई बढ़ा है वो ठीक है, लेकिन आप इसका इंतज़ार करिए, वेट करिए। देखिए जो पेनी स्टॉक और छोटे स्टॉक होते हैं उसमें यही खासियत होती है कि जब वो भागता है तो जो छोटे इन्वेस्टर होते हैं वो उसको देख के फंस जाते हैं, वहाँ पे वो हाई लेवल पे ख़रीद लेते हैं और उसमें फिर वो स्टॉक जब गिरने लगता है तो वो बोलते हैं ठीक है आज ना तो कल बढ़ेगा ही, इसीलिए वो माइनस में चले जाते हैं और फिर वो लौट के मार्केट में नहीं आते हैं। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अगर ये 66 रुपये हाई पर चल रहा है तो कोई बात नहीं, चलने दो, आप यहाँ पे इन्वेस्ट ना करो। हाँ, अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो 1000 2000 या 500 रुपये का डाल के रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप अगर अपने वॉच लिस्ट में नहीं इसको रख सकते तो कोई बात नहीं, आप अपने पोर्टफोलियो में रख लीजिए, 1-2 शेयर खरीद के या 100-200 का शेयर खरीद के आप रख लीजिए पोर्टफोलियो में, ताकि आप वहाँ से एक वॉच कर सकें। जब ये स्टॉक 30 से 35 या 40 रुपये के रेंज पे आए तो आप वहाँ पे 50% बाइंग कर लें, ठीक है। और आपको जैसे ही एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिले वहाँ भी आप बाई कर सकते हैं, लेकिन मैं एक रेशियो बता रहा हूँ आपको कि इस लेवल पर आपको बाइंग करनी चाहिए। और देखिए वीडियो बनाने का मकसद तो मैंने आपको बता ही दिया कैसे क्या है, और यहाँ पे आपको मैं और दिखाता हूँ जो इसका प्रॉफिट एंड लॉस है वो आपको दिखाना बहुत ही ज़रूरी है। आप यहाँ पे देखिए इस कंपनी ने यहाँ पे उतना ज़्यादा कुछ है नहीं, 0 दिखाया गया है। और यहाँ पे आप देखिए मार्च 2016 में जो इसका नेट प्रॉफिट है वो यहाँ पे देखिए 0.51 करोड़ का नेट प्रॉफिट है। और फिर उसके बाद 2018 में 1 करोड़ का नेट प्रॉफिट है और 2019 में 0.88 करोड़ का नेट प्रॉफिट है। और 2020 में देखिए इतनी भयंकर गिरावट इसमें देखने को, लगभग हर एक कंपनियों में गिरावट देखने को मिली थी नेट प्रॉफिट को लेके, लेकिन इस कंपनी में भी देखिए 0.03% का 0.03 करोड़ का नेट प्रॉफिट है। 2021 में बहुत ही भयंकर जंप देखने को मिला है, इसीलिए ये कंपनी रॉकेट बनी है। ये मैंने आपको बताया ना पहले कि इसकी जो नेट प्रॉफिट है आप देखिए 1.20 करोड़ के यहाँ पे नेट प्रॉफिट है, इसीलिए इस स्टॉक में भयंकर तेज़ी देखने को मिली है। लेकिन यहाँ पे आप शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे तो आपको शेयर होल्डिंग पैटर्न भी अच्छा है, कोई ज़्यादा बुरा नहीं है। 2018 में आप यहाँ पे देखिए जो प्रमोटर के पास था उन्होंने थोड़ा सा होल्डिंग बढ़ाई है, प्रमोटर ने, पब्लिक ने थोड़ा सा होल्डिंग सेल आउट ज़रूर किया है, प्रॉफिट बुकिंग, ठीक है। तो ये आपको चीज़ें देखनी बहुत ही ज़रूरी है कि अगर और कोई इन्वेस्टर यहाँ पे इन्वेस्ट नहीं किए हैं तो शायद अगर वो फ्यूचर में इस कंपनी में वो इन्वेस्ट करेंगे तो आगे चल के हमें और भी इस स्टॉक में तेज़ी देखने को मिल सकती है। लेकिन मैं आपको यही समझाना चाहता हूँ कि आप एक अच्छे लेवल का इंतज़ार करें फिर इस स्टॉक को बाई करिए। अभी आप बाई नहीं करिएगा, आप अपने वॉच लिस्ट में लगाइए या आपको जैसे मैंने समझाया वैसे आप लगाइए। और चलिए इस स्टॉक को मैं एक जीरोधा के ऐप पे दिखाना चाहूँगा, इस कंपनी को आपको और भी डिटेल समझाना चाहूँगा आपको। देखिए यहाँ पे मैं लेके आ गया हूँ आपको, और फंडामेंटल पे जाऊँ तो आपको यहाँ पे मैं दिखाना चाहूँगा कि ये देखिए पैकेजिंग फूड एंड मेटल पैकेजिंग फूड एंड मेटल पर ये कंपनी काम करती है। ये स्मॉल कैप है, नोएडा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज़, ठीक है। 1 ईयर की रिटर्न देखिए, जब मैंने अपने जो थंबनेल में लगाया है वो आप देख सकते हैं, 1 ईयर की रिटर्न 320% का है, मैंने गलत नहीं लगाया है। और 1 मंथ में इसने पैसा लगभग 2 गुना कर दिया है। देखिए 90% की रिटर्न दिया है, ज़बरदस्त। बाउंड बी अगर लो की बात करें तो 15 रुपये 69 पैसे है और 66 रुपये अपने हाई पर ही ट्रेड कर रहा है। और यहाँ पे अगर हम मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करें तो लगभग 66 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। जो इसके शेयर होल्डर है लगभग 60 शेयर होल्डर है, बस, इससे ज़्यादा नहीं है। लेकिन वही मैं आपको बोल रहा हूँ कि ये कंपनी एक ऐसे लेवल पर, देखिए मैं आपको यहाँ पे चार्ट दिखाऊं तो आपको यहाँ पे देखने को मिले। और एक और चीज़ है कि ये कंपनी यहाँ पे देखिए NSE पर लिस्टिंग हुआ है। इसका जो लिस्टिंग डेट है ये NSE पे लिस्टिंग हुआ है 20 अगस्त को, और यहाँ पे आपको भारी वॉल्यूम देखने को मिल रहा है यहाँ पे। और इसका जो चार्ट है मैं आपको BSE पे दिखाऊंगा, ठीक है।
यहाँ पे देखिए इतनी, यहाँ पे जब ये ओपनिंग हुआ है इतनी ज़बरदस्त यहाँ पे वॉल्यूम यहाँ पे ट्रेड हुआ है। देखिए यहाँ पे मैं BSE पे मैं आ गया हूँ, ठीक है। BSE पे मैं इस कंपनी के चार्ट के बारे में बात करूँगा। यहाँ पे देखिए आपको ये अपर सर्किट दिखता हुआ मिल रहा है इस कंपनी में, यहाँ पे देखिए, और इधर भी देखिए, इधर कितनी ज़बरदस्त अपर सर्किट देखने को मिला है। ये मैंने 1 डे का चार्ट लगाया है, ठीक है, और भारी वॉल्यूम के साथ यहाँ पर ट्रेड हुआ है ये कंपनी, तो इसलिए मैं आपको बता रहा था। और यहाँ पे देखिए मैंने ये वीकली चार्ट लगाया तो आपको और भी देखने को मिलेगा कि ये कंपनी कितनी ज़बरदस्त तेज़ी से आपको देखने को मिल रहा है। ज़बरदस्त रॉकेट बना हुआ है कंपनी। अगर मैं यहाँ पे मंथली वाइज बात करूँ तो देखिए मंथली वाइज आप देख सकते हैं कि जब इसकी लिस्टिंग हुई थी वहाँ से ये कंपनी लगभग 12 रुपये से भी नीचे आई थी। तो आप समझिए अगर आपने 12 रुपये पे ख़रीदा होता तो आज कितनी ज़बरदस्त प्रॉफिट आपको देखने को मिलती आपके पोर्टफोलियो में। आप समझ गए ना। तो इसके हिसाब से आप इन्वेस्ट करिएगा। इसीलिए मैं आपको बोला हूँ कि थोड़ा सा वेट करिए, ये कंपनी अगर करेक्शन होता है तो ही आप माल उठाइएगा। आप उड़ती हुई ये जो इतनी भागती हुई मतलब रॉकेट बनती हुई ये स्टॉक है, आप यहाँ पे हाथ मत डालिए, नहीं तो आप जल जाएंगे, ठीक है। थोड़ा सा करेक्शन होने दीजिए, बॉक्स ट्रेडिंग होने दीजिए, फिर आप इस स्टॉक में माल उठाइए, ठीक है। ओके, थैंक यू फ्रेंड।